नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है इंपोर्ट टैरिफ्स, और इंपोर्ट टैरिफ्स हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्पेसिफिकली। देखिए, नॉर्मली हमारी धारणा ये रहती है कि अगर हम लोग इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। और यही हमारी पहले से भी थिंकिंग थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद कुछ 10 से 15 सालों तक हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी थी वेयर वी ट्राई टू सब्सटीट्यूट द इंपोर्ट, यानी कि अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है उस इंपोर्ट को हम लोग सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते थे। अब ये क्यों? क्योंकि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, हमारी इंडस्ट्री अभी यंग है, अभी इन्फेंट और नेसेंट इंडस्ट्री है। अगर हम लोग ओपन अप कर देंगे हमारी उस इंडस्ट्री को विथ द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम फॉरेन, अब्रॉड से जो कंपनी से, जो बड़ी बड़ी कंपनी से, जो ऑलरेडी एडवांस कंपनी से, वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्लड कर देगी और चीप रेट पे फ्लड कर देगी। तो चीप रेट पे अगर इंडियन मार्केट में अवेलेबल है तो हम लोग कौन सा खरीदेंगे? इंडियन गुड्स कॉस्टली है, फॉरेन गुड्स चीप है, तो हम लोग चीप गुड्स खरीदेंगे, इंडियन इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। राइट। ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है और बहुत हद तक बहुत सारे सेक्टर्स में ये एप्लीकेबल भी होती है। इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर में फॉलो कर चुके हैं और मैं कहूँगा बहुत ही रैंडमली वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी करके हम लोगों ने फॉलो किया था 1947 से लेकर 1991 तक। इवेंचुअली 1991 में हमें पॉलिसीज़ बदलनी पड़ी। वी वेंट फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और तब से लेकर हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव बन चुकी है। राइट। लेकिन एक सेक्टर है जिसके ऊपर सवाल अभी भी उठ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिमांड है इंडिया में वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इस परिस्थिति में इंडिया ने इंपोर्ट टैरिफ्स भी काफ़ी लगा रखे हैं। अब ये एक रिपोर्ट है आईसीईए की, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की, जो कहती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंपोर्ट टैरिफ्स जो लगाते हैं, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, दे आर rather uncompetitive. In fact, they are hampering the electronics industry in India. तो आपको एक ऑल्टरनेट पैराडाइम या फिर ऑल्टरनेट आइडिया आएगी, जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग होती है कि अगर हमें हमारी इंडस्ट्री को बचाना है तो इंपोर्ट टैरिफ लगाइए, यानी कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगाइएगा, तो वो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, इंडियन मार्केट में आएगा तो कॉम्पिटिटिव बनेगा हमारे प्रोडक्ट के साथ। लेकिन हमारी खुद की इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये जो आईसीईए की रिपोर्ट है इसने इंडिया को कंपेयर किया है, मैं कहूँगा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को कंपेयर किया है, इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ्स को, इंपोर्ट टैरिफ्स को कंपेयर किया है चाइना, वियतनाम, मेक्सिको, थाईलैंड के साथ। और इस चीज़ को समझेंगे हम लोग कि हाउ इंपोर्ट टैरिफ्स कैन बी रादर काउंटर प्रोडक्टिव इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, मेरे साथ बने रहिए। स्टडी आईक्यू पे थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सुनहरा मौका आपके पास। वी हैव अ टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक ही सब्सक्रिप्शन है अगर आप लोगे टारगेट प्रीलिम्स और जीएस फाउंडेशन का। फॉर मोर डिटेल्स जस्ट गो टू studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्यों ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वियतनाम, थाईलैंड एंड मेक्सिको। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है आईसीईए ने, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। इनफैक्ट मैं सीधे कंक्लूजन पे ले चलता हूँ आपको। ये रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट के पहले पन्ने पे हेडिंग पे आपको ये दिख जाएगा, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स कैन नेगेट PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो इंडिया की चल रही है, एंड एडवर्सली इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्केल इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया। ये है कंक्लूजन, प्लेन एंड सिंपल, कि आप इंपोर्ट टैरिफ इस वजह से लगाते हो कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, कोविड-19 का पैंडेमिक गया, उसके बाद में एवरीथिंग इज टर्न डिजिटल, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल वर्किंग, सब कुछ। तो इसकी वजह से लैपटॉप की डिमांड, मोबाइल्स की डिमांड, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये हमें पता है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी हाई, और इसीलिए 2019 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लाई, जहाँ पे वो लोग क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एक लाया, जहाँ पे हम लोग अपनी जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उसको ग्लोबल लेवल पे बनाएंगे। इनफैक्ट इसकी तरफ बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं।
हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि $500 बिलियन की इंडस्ट्री बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया, और साथ ही साथ 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स प्रोड्यूस करेंगे बाय ईयर 2025। और उसकी तरफ हम लोगों ने कदम भी उठा लिया, बहुत सारे स्टेप्स आ चुके हैं। और सिंस इस रिपोर्ट में पीएलआई स्कीम के बारे में बताएं, पीएलआई स्कीम भी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे इंसेंटिव दिया जाता है 4% to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। कुछ टारगेट सेगमेंट दी गई, कुछ एलिजिबिलिटी है, और टेन्योर भी है 5 साल की स्कीम की, क्योंकि 2025 तक अचीव करना है। लेकिन जो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है आईसीईए की, वो कहती है कि जो हम लोगों ने इंपोर्ट टैरिफ्स लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स पे जो बाहर से आती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम की जो बेनिफिट्स है वो उसको नेगेट कर सकता है। जो भी हमारी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस एक्चुअली कम कर रहे हैं ये इंपोर्ट टैरिफ्स। अब ये कैसे, इनके क्या आर्गूमेंट है, ये समझेंगे। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली जब भी मैं इंपोर्ट टैरिफ लगाता हूँ तो किस रीज़न से लगाता हूँ। अब पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रीज़न क्या है कि भैया मेरी इंडस्ट्री जो है दैट्स अ इन्फेंट इंडस्ट्री या फिर नेसेंट इंडस्ट्री, कि अभी अभी सेक्टर शुरू हुआ है, छोटी छोटी कंपनीज आई हुई है, तो इन छोटी कंपनीज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। धीरे धीरे जैसे बड़ी बनेंगी, जैसे एडवांस बनेंगी, तब जाकर मैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को ओपन अप करूंगा अपने मार्केट में। अब तब तक प्रोडक्ट तो आने हैं, तो जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर मैं बहुत हाई इंपोर्ट टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, ताकि वो प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाए, इन प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाए, ताकि वो compete करे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन ये फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। एक समय के बाद ये इन्फेंट इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन हटना तो चाहिए, लेकिन ये लॉजिक हम लोग देते हैं, और टू अ लार्ज एक्सटेंट बहुत सारे सेक्टर्स में लगता है। इसके अलावा हम लोग इंपोर्ट टैरिफ क्यों लगाते हैं? अब सेकेंड है, इंपोर्ट टैरिफ हम लोग लगाते हैं, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर मैंने इंपोर्ट टैरिफ लगाया, मेरी ये सोच रहती है कि मैं टैरिफ अगर लगाऊंगा, जो देश मेरे देश में इंपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे डायरेक्टली वो एफडीआई ला सकता है, राइट। और बहुत हद तक ये होता भी है, बहुत सारे देश इंपोर्ट टैरिफ इम्पोज करते हैं, ये सोचकर कि जो देश इंपोर्ट कर रहा है वो मेरे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा, मेरे देश में प्लांट बनाएगा और एफडीआई आएगा हमारे देश में। ये भी लॉजिक होता है। और तीसरा लॉजिक ये होता है कि प्योरली पैसा कमाएं, राइट। अब पैसा कमाने के लिए आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हो। अगर हम लोग ये तीनों रीजंस भी देखें तो तीनों रीजन आर फैलेशियस। द प्रॉब्लम इज कहीं पे भी ये प्रोडक्टिव नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। चलिए बात करते हैं, राइट। अब पहला जो है इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। अब नॉर्मली किसी और सेक्टर में ये मदद कर सकता है, राइट। किसी और सेक्टर में अगर आप बात करें, कोई नई इंडस्ट्री, जैसे हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री है, सीमेंट छोटी छोटी सीमेंट फैक्ट्री सेटअप हुई है, बाहर से सीमेंट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। एक बार ये इन्फेंट इंडस्ट्री ग्रो हो गई, फिर उसके बाद मैं प्रोटेक्शन हटा दूंगा। लेकिन ये लॉजिक मे बी ट्रू फॉर सम अदर सेक्टर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब क्यों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करूं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल इतना परवेजिव हो चुका है। एक मोबाइल लिया, फॉर एग्जांपल आईफोन की बात करते हैं, राइट, द मोस्ट फेमस वन आईफोन। जब आप आईफोन खरीदते हो, आप देखोगे आईफोन में पीछे क्या आएगा, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन यूएसए, कुछ ना कुछ मेड इन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली मेड इन चाइना। अब क्या सारे प्रोडक्ट्स उसके मेड इन चाइना है? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में जाना है, कोई ऐसा देश नहीं है कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री उनके देश में बनाया हुआ है। कोई ऐसा देश नहीं, इम्पॉसिबल कि पूरी सप्लाई चेंज हो। जैसे आईफोन का जो बॉडी है, जो प्रोसेसर है, जो उसकी मेमोरी है, अलग अलग जगह से आती है। और इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए जहां पे एफिशिएंसी ज़्यादा हो। सो बेसिकली ये रिपोर्ट कहती है एफिशिएंसी शुड बी द गाइड ऑफ हाउ अ कंट्री इंटीग्रेट्स इटसेल्फ इन द ग्लोबल सप्लाई चेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा नहीं कि आप वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज करके इंपोर्ट लगा दें। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो भी हमारी इंडस्ट्री एफिशिएंट है उसको आप कॉम्पिटिटिव बनाइए, उस सेक्टर के स्पेसिफिकली जो भी इंपोर्ट्स है उसके टैरिफ कम कीजिएगा। सो ये लॉजिक बनता है, राइट। सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इट डज नॉट अप्लाई, यही कहती है रिपोर्ट। अब दूसरी जो हमारी फैलेसी है वो है टैरिफ जंपिंग इन्वेस्टमेंट आ जाती है, राइट। टू अ लार्ज एक्सटेंट सही भी है। अब अलग सेक्टर की हम लोग बात करें, चलिए बात करते हैं कार सेक्टर, राइट। कार्स में मेरे पास ऑप्शन है, इंडिया में बनती है मारुति, राइट। तो मारुति का प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन अगर समझ लीजिए आपको खरीदनी है टेस्ला, राइट। तो टेस्ला अगर इंडिया में आनी है तो टेस्ला के ऊपर मैं हाई इंपोर्ट लगाऊंगा। टेस्ला नहीं है, आपको मर्सिडीज चाहिए तो मैं उस पर भी हाई इंपोर्ट लगा दूंगा, राइट। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि मारुति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शुरुआती दौर में यही हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हुआ है,
अगर आप किसी भी कंपनी को देखें, दे अंडरस्टूड कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो लेट अस गो एंड मेक दिस प्रोडक्ट इन इंडिया ओनली, राइट। इंडिया में जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सभी के मिल जाएंगे, राइट। टोयोटा का प्लांट, आपको टेस्ला के साथ बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी कंपनी आप जो भी बात करोगे सभी के प्लांट्स इंडिया में, राइट। प्रोडक्शन की प्लांट है, तो इंडिया में एफडीआई कहीं ना कहीं आ गया। लेकिन ये लॉजिक फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट टैरिफ हाई रखे। क्या इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एफडीआई आई है? द आंसर इज नो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एफडीआई कहाँ गई है? इट हैज़ गॉन टू स्मॉलर कंट्रीज, इट हैज़ गॉन टू वियतनाम, इट हैज़ गॉन टू थाईलैंड, इट हैज़ गॉन टू मेक्सिको, तो इंडिया में नहीं गई है। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट करने के बदले स्पेसिफिकली चाइना है, वो अपनी खुद की डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ा रहा है, डोमेस्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो मेक श्योर कि आप इंपोर्ट्स कम करें ताकि आपकी खुद की इंडस्ट्री तो ग्रो हो जाए, क्योंकि एफडीआई तो नहीं आ रही इलेक्ट्रॉनिक्स में। इट डज नॉट मेक सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज देर आर मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे कुछ उनको बेनिफिट्स मिल रही है या फिर कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, जहाँ पे लेबर रूल्स ईजी है। तो इन सारी चीज़ों जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे पैसा डालकर वहाँ इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, नॉट इन इंडिया। सो दिस इज अगेन काउंटर प्रोडक्टिव इन इंडिया। जो तीसरा रीज़न हम लोग बताते हैं कि भैया रेवेन्यू पर्पस, अब ये काफ़ी शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में शायद आप पैसा कमा ले, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव अगेन। क्योंकि कब तक रेवेन्यू आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा जब तक आप अपने देश में उस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जब तक इंडिया में नहीं बनेगी, तब तक ये शॉर्ट टर्म रेवेन्यू आएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट अ पॉलिसी, राइट। इट शुड नॉट बी अ पॉलिसी। तो तीनों जो हम लोगों ने रीजंस देखे जिसकी वजह से इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं, दे आर फ्लैशियस व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। अब इसको प्रूव भी करते हैं, क्योंकि एक कंपैरिजन हुई है यहाँ पे इस रिपोर्ट में, देयर हैज़ बीन अ कंपैरिजन, राइट। तो चलिए लेट अस प्रूव इट। अब प्रूव कैसे करेंगे? क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने है वियतनाम का। जस्ट लुक एट वियतनाम। वियतनाम का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, ये है वियतनाम की रैंक एज एन एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, ऑफिस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। 2019 की रैंकिंग है। आप वियतनाम के ऊपर फोकस कीजिएगा। 1980 में कोई एक्सपोर्ट नहीं था, 1990 में कोई एक्सपोर्ट नहीं था, 2000 में उसका रैंक बना 44, 2010 में उसका रैंक बना 28, 2019 में उसका रैंक है 8। अब आप इंडिया को देखिएगा। इंडिया 1980 में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया करता था, उसकी रैंक धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। 2019 में वी स्टैंड एट 28th रैंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। अब वियतनाम ने इसको कैसे अचीव किया? क्या वियतनाम ने इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए? नहीं, वियतनाम ने एक प्रोग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी फॉलो की, साथ ही साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जिसकी वजह से वियतनाम हैज़ बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट। अब इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट है इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की, ये कंपेयर करते हैं इंडिया को, चाइना को, मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली आपको पता चलेगा इंडिया में टैरिफ्स बहुत हाई है। अब यहाँ पे एवरेज मोस्ट फेवर्ड नेशन का अप्लाइड टैरिफ्स, कितना टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं? एवरेज इंडिया में 17.6% टैरिफ लगता है ऑन एन एवरेज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। यही आप कंपैरिजन में देखिए, इट इज़ वेरी लो फॉर अदर कंट्रीज, अराउंड 7, थाईलैंड में डबल डिजिट है। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया में 14.1% टैरिफ लगता है ऑन एन एवरेज। इनफैक्ट इंडिया में जो जीरो टैरिफ वाले प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी लो। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 1.8% ओनली। अगर आप इन नंबर्स में भी देखें हमारे टैरिफ रेट्स किस तरह है, जीरो टैरिफ वाले हमारे पास 32 प्रोडक्ट्स है, 32 टैरिफ लाइन्स है, लेकिन 5 से लेकर 25 तक आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यू विल फाइंड मेनी प्रोडक्ट्स जहाँ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई होती जाती है इंडिया में। अब इन सब चीज़ों का परिणाम क्या है? इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में इन कंपैरिजन टू छोटे छोटे देश, लेट अस नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइना, छोटे छोटे देश जो हैं मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम, इनके साथ भी कंपेयर करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे इन 2020 द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू रेशियो ऑफ अदर कंट्रीज, चाइना का तो 81 टाइम्स एक्सपोर्ट्स था इंडिया से ज़्यादा, लेकिन छोटे कंट्रीज आप देखो, मेक्सिको 8.2 टाइम्स मोर देन इंडिया, थाईलैंड 4.6 टाइम्स मोर देन इंडिया, वियतनाम 11.3 टाइम्स मोर देन इंडिया। अब अंडरस्टैंडेबल सी बात है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है, तो हम लोग उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यही फ्लिप साइड पे देखिएगा, इंडिया की इंपोर्ट देखिए, जस्ट लुक एट इंडियाज इंपोर्ट। इंडिया के इंपोर्ट जितने आते हैं, इट इज़ बेसिकली 6.4 टाइम्स दैट ऑफ चाइना। जितना चाइना इंपोर्ट करता है उससे 6 गुना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इट इज़ 6.1 टाइम्स ऑफ वियतनाम,
जितना वियतनाम इंपोर्ट करता है उससे 6 गुना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग ना एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, इंपोर्ट्स में उनसे भी ज़्यादा आगे जा चुके हैं, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हैं, राइट। दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो कंट्रीज एसेस की गई है, चाइना हो या फिर वियतनाम हो या फिर थाईलैंड हो, इनके यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंपोर्ट कम करते हैं। केवल मेक्सिको और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि मेक्सिको ऐसा देश है जहाँ पे वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन उनका डेफिसिट काफ़ी छोटा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टैरिफ्स की, ये तो हो गई 2019 तक की बात। 2020 और 2021 में भी इंडिया के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल गुड्स आइटम्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द शेयर, हाईएस्ट शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल गुड्स। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद हम क्वाइट श्योर कि आपको एक नया आइडिया ज़रूर मिल चुका है। जो हमारी पहले धारणा थी कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो टैरिफ लगाइए, अगर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो टैरिफ लगाइए, तो दूसरे देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम लोग हमारी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में चलता है, कुछ सेक्टर्स में नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्लियरली नहीं चलता है, एज सजेस्टेड बाय ICEA, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने बताया। They clearly said tariff policy is the main difference among India and the competing economies that have been assessed. China, Thailand, Mexico, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज़ को अगर आप असेस करके देखोगे तो इंडिया की टैरिफ पॉलिसी ही एक अलग चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस दे फॉलो सिमिलर टू दोज कंट्रीज, बट टैरिफ पॉलिसी इज एक्चुअली हैम्परिंग आर इलेक्ट्रॉनिक्स competitiveness. That's the take from this particular discussion. That is it from my side in this particular lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.